अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अंतर्गत आज अपन आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे युंग। इस युंग को जुंग भी कहा जाता है, युंग ऑब्लिक जुंग के अनुसार व्यक्तित्व। ये क्लियर नहीं दिख रहा क्या? चलो कोई नहीं। अगला है युंग ऑब्लिक जुंग के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। देखो युंग और जुंग ने क्या बताया था, युंग और जुंग एक ही है, पहले बात इनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसने दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया, इसके अनुसार व्यक्ति दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वह लोग होते हैं जो एकदम शांत रहते हैं, चुपचाप गुमसुम, कम बोलते हैं, बहुत ही कम हाव भाव और एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, ठीक है। और जो लोग बोलने में वाचाल होते हैं, बोलने में चतुर, ज्यादा बोलते हैं, एक नहीं फ्रेंडली नेचर होता है, हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको एक्टिविटी शो करते हुए मिलेंगे, वो होते हैं बहिर्मुखी प्रकार। समझ में आई बात? तो इसने सीधा सिंपल फंडा बताया कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तियों का व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। एक तो क्या है? अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। लेकिन इसका मोस्ट फेमस है इसके बुक का नाम, इसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ऑफ अनकॉन्शियस। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी युंग या जुंग, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। तो चलिए अब अपन सारी जो कथा है इसको लिख लेंगे, लिखना शुरू करो। देखो युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखेंगे। और ये युंग या जुंग था कौन? ये फ्राइड का स्टूडेंट था, और फ्राइड की बेटी का क्या नाम था? अन्ना फ्राइड। लिखो, फ्राइड के शिष्य, फ्राइड के शिष्य, हाँ किसमें? अंतर्मुखी में या बहिर्मुखी में? इनका दोनों का अपना अपना है। जैसे देखो बहिर्मुखी आदमी होगा वो ज्यादा क्या होगा? फ्रेंडली नेचर का होगा, और उसके डिप्रेशन में शिकार होने के कम चांसेस होंगे। और इसके अलावा उसको क्या होगा? जैसे वो जिसमें नेता जैसे गुण पाए जाते हैं, लीडरशिप के भाव होते हैं, ऐसी चीजें आ जाएगी। अब जैसे अंतर्मुखी है वो कोई अभिशाप नहीं है, हालांकि उनमें एक चीज थोड़ी ज्यादा रहती है कि वो खुलकर अपने आप को अपने आप को क्या नहीं करते? एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो कभी कभी क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन उनका जो माइंड को कंसंट्रेशन करने का पावर है वो ज्यादा होता है। समझ में? वो एक ही जगह बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट कर लेंगे, बाहर वो किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। तो ऐसे लोग रिसर्चर वगैरह बनते हैं। ऐसे हेलो मैं ना हटिंग समाज हूँ, ठीक है। मैं 12 बजे तक रहूँ तो समाज आ जाए एक मिनट है। अरे समाज कैंसिल कौन हुआ है? मेरे क्लास चल रही है बारे ना। वाह ठीक है ना, को रात फोन कर दी, ठीक। फ्राइड के शिष्य, फ्राइड के शिष्य जुंग ने। अब आपको एक चीज और बता दूं, इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इसने तो दो ही दिए, लेकिन एक और प्रकार होता है, उसका नाम होता है उभयमुखी। उभयमुखी में क्या होता है? दोनों दोनों ही गुण पाए जाते हैं, मिक्सर होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का, ध्यान रखना। फ्राइड के शिष्य युंग ऑब्लिक जुंग ने, युंग ऑब्लिक जुंग ने दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। दो प्रकार का, दमादम लिखते हैं, दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। इनके द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण 1923 में दिया गया, द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण 1923 ईस्वी में दिया गया था।
जो कि निम्न प्रकार है। जो कि निम्न प्रकार। अब कौन कौन सा है? नंबर 1 पर क्या आएगा? ठीक है, नंबर 1 पर आएगा आपका अंतर्मुखी। अंतर्मुखी के बारे में लिखेंगे। अंतर्मुखी लोग कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये असामाजिक होते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है किसी से। असामाजिक होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, स्वयं में जीने वाले होते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं, स्वयं में जीने वाले होते हैं। ठीक है। तत्काल कार्य में भरोसा नहीं रखते कि लंबे समय तक कार्य करेंगे तो रिजल्ट आ जाए। तत्काल कार्य में भरोसा नहीं रखने वाले, भरोसा कम रखने वाले, तत्काल कार्य में कम भरोसा रखते, कम रखने वाले। इनमें आशावाद की थोड़ी कमी होती है, लेकिन वो हर कोई मनोवैज्ञानिक ऐसा मानता नहीं। आपको कई बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि निराशावादी, ठीक है ना, निराशावादी होते हैं ना, उसे रिसर्च नहीं होता है। ठीक है, ओके। कम रखने वाले, परंतु कार्यों के लिए लंबा प्रयास करने वाले। लंबा प्रयास करने वाले। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे अपन वैज्ञानिक ले सकते हैं, जो फिलोसॉफी देते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, राइटर लोग हैं वो भी हो सकते हैं, जो किताबें वगैरह लिखते हैं। तो इसमें जैसे करके उनके नाम लिख देंगे। जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक व लेखक, वे लेखक इस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं या इस प्रकृति के होते हैं। राइट। अब नंबर 2 पर आता है बहिर्मुखी, जो कि अपन ने समझ रखा है कि बहिर्मुखी कैसे होते हैं। बहिर्मुखी में प्रसन्नचित, हमेशा खुश रहने वाला, मिलनसार वगैरह ऐसे लोग हैं। तो बहिर्मुखी के बारे में लिखते हैं अपने। सामाजिक, सहयोगी भाव होता है उनका, हेल्पिंग नेचर होता है। मजाकिया टाइप के होते हैं, मजाक कर लेते हैं, तो मतलब विनोद प्रिय। ठीक है। हंसमुख व्यक्ति, आशावादी भी होते हैं, थोड़ी पॉजिटिवनेस है वो उनसे ज़्यादा होती है, आशावादी। ठीक है। ज़्यादातर लोग आपको बहिर्मुखी टाइप के मिलेंगे, अंतर्मुखी टाइप के लोग कम होते हैं। चलो, बस ये हो गया आपका बहिर्मुखी। अब इनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ने कहा कि गुरुजी तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो बता के गए, हम ना तो अंतर्मुखी में आ रहे हैं ना बहिर्मुखी में आ रहे हैं यार, कभी गुमसुम रहते हैं कभी मिलनसार रहते हैं, तो क्या करें। तो इनके स्टूडेंट ने क्या किया, इन्हीं की थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बोला कि कई लोग होते हैं वो दोनों ही प्रकार के, और उनको उन्होंने नाम दे दिया उभयमुखी। तो कहने का मतलब ये है कि युंग या जुंग ने तो 2 प्रकार ही बताए, जो उभयमुखी जो तीसरा प्रकार है वो इनके स्टूडेंट्स ने बताया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इनके विचारों को। आगे बढ़ाते हुए इनके शिष्यों एवं मनोवैज्ञानिकों ने, शिष्यों एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने उभयमुखी प्रकार भी बताया कि एक उभयमुखी और होता है, उभयमुखी प्रकार भी बताया, उभयमुखी प्रकार भी बताया।
और कहा कि इस श्रेणी के लोगों में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अब ध्यान रखना, एक अच्छा शिक्षक होता है ना, उसमें ध्यान रखना कि दोनों प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। पूछ ले कि एक शिक्षक कैसे में आएगा, अंतर्मुखी में आएगा या बहिर्मुखी में, तो शिक्षक है वो उभयमुखी में आएगा, ध्यान रखना। एक काम करो, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो, तो यहां पर नोट में पॉइंट नंबर 2 लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि श्रेष्ठ शिक्षक उभयमुखी श्रेणी में आता है। श्रेष्ठ शिक्षक उभयमुखी श्रेणी में आता है तथा दोनों ही प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है, तथा दोनों ही प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है, तथा दोनों ही प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। अब जो मैं तीसरा पॉइंट लगाऊंगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर दूसरे तीसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किया था हेंस आइजेंक ने। हेंस आइजेंक ने, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि नहीं। जिस जिस चीज के बारे में जिस जिस पॉइंट पर मैं बोलूँ ना कि ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर डबल स्टार लगा लेना है कि नहीं। तो लगभग लगभग आपके, थोड़ा नीचे करें, एक सेकेंड, कौन सा नहीं लिखा आपने, ये वाला लिखो, देखो। चलिए पॉइंट नंबर 3 लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अंतर्मुखी, कई जगह यहाँ ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा अंतर्मुखीता, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, वे बहिर्मुखीता ऐसे, ठीक है। शब्दों का सबसे पहले प्रयोग हेंस आइजेंक ने किया था। का सबसे पहले प्रयोग हेंस आइजेंक ने, मोस्ट इंपोर्टेंट, हेंस आइजेंक नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट अगला है हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। अगला है हिप्पोक्रेटस, नंबर 3 पर, 3 नंबर पॉइंट हो गया ना। पहला किसके अनुसार था? भारतीय दर्शन के अनुसार, और उसके बाद में किसके अनुसार आया आपका? यूंग या जुंग के अनुसार। अब आएगा आपका हिप्पोक्रेटस के अनुसार। लिखो ये
20वीं शताब्दी वो इसमें नहीं है, वो उसमें आएगा, आगे आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर है। किसमें? वो उनको पता नहीं था ना, उनको कितना पड़ेगा। ये ले जाओ पेपर, ले जाओ, या इनको पीछे पेपर दो, ये पीछे एमा ले जाओ आप। और किसको चाहिए पेपर? किसी को चाहिए क्या पेपर? कोई है जिसने नहीं दिया एग्जाम पेपर चाहिए? सभी के पास है पेपर? हाँ, किसको? ये इन्होंने दिया, मीनाक्षी ने तो। चलिए मैं पहले जो समझाऊं उसको ध्यान से समझना है कि क्या है क्या नहीं है। देखो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस ने क्या बात कही व्यक्तित्व को लेकर? देखिए, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का वर्ग। देखो यहां पर समझो, इसने कहा व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है, 1, 2, 3 और 4। पहले अपन इसको समझेंगे, बाद में बढ़िया तरीके से थ्योरी लिखेंगे। इसने कहा कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें पीला पित्त होता है। क्या होता है? पीला पित्त। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका काला पित्त स्वभाव होता है। कई होते हैं जिनका व्यवहार श्लेष्मी होता है। ये इसने नाम दिए। अब ऐसे मत समझ लेना कि सर जैसे काला पित्त होता है तो बॉडी के कहीं चीरा दे के देखेंगे तो उसके काला पित्त होगा, क्या? ऐसे नहीं। मतलब उनमें विशेष प्रकार का, इसी प्रकार का क्या होता है उनमें, ये समझ लो कि उनकी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वो पीला पित्त कैटेगरी, मतलब कि उनका जो बॉडी में जो श्रवण है वो भी इसी प्रकार है। ऐसे नहीं कि पीला रंग का है, मतलब कैटेगरी ऐसी है कि वो इसके अनुसार नेचर शो करेंगे। अभी कैसा नेचर शो करेंगे मैं आपको बता दूंगा। श्लेष्मी, और इसमें आएंगे अधिक रक्त वाले, जिनमें रक्त की अधिकता होती है, अधिक रक्त। अब इसने नाम दिया कि पीला पित्त। पीला पित्त मतलब एक क्वांटिटी है। जैसे मान लो आपके हार्मोन ग्रंथियां जैसे श्रवण करती है ना, वैसे उनकी क्या है, क्वालिटी है कि ऐसे गुण होते हैं वो पीला पित्त कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे पीला पित्त कैटेगरी, सबसे पहले पीला पित्त कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, वो तनुक मिजाजी होते हैं। तनुक मिजाजी मतलब बात बात पर ऐसे क्या हो जाते हैं, उछल जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो तनुक मिजाजी होते हैं। बहुत ज्यादा क्या आता है लाड लोग, गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है, रे रे कर गुस्सा आता है। ऐसे लोग मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, पतले मिलेंगे लाड। समझ आई बात? तो ऐसी चीजें इसमें आती। अब जरूरी नहीं कि 100% ऐसे लागू हो ही हो। समझ आई बात? काला पित्त वाले जो होते हैं ना, वो काला पित्त वाले लोग क्या होते हैं, ये पहले ये बता देता हूँ लोग, इनमें अधिक रक्त वाले होते हैं। ये तनुक मिजाजी वाले आगे, इसमें काला पित्त में आएंगे ना वो लोग नकारात्मकता वाले आएंगे, नकारात्मकता वाले, फुली नेगेटिव रहेंगे। और जिंदगी में कोई बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा ना तो थोड़ी देर के लिए खुश होकर कि हाँ चलो ठीक है हो गया। समझ आ गए? और मोस्टली क्या रहेंगे, नेगेटिव, वो इसमें। श्लेष्मी, श्लेष्मी वाले आएंगे ना, वो आएंगे शांत और स्थिर स्वभाव वाले। ठीक है, फायदा हुआ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, नुकसान हुआ कोई चिंता की बात नहीं। शांत वे स्थिर स्वभाव के लोग होते हैं, वो इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं अधिक रक्त वाले। अधिक रक्त वाले होते हैं वो क्या होता है, उनमें ब्लड ज्यादा होता है। रक्त की अधिकता के कारण वो बहुत ही ज्यादा उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं। समझ में आई बात? और आपको क्या मिलेंगे लाडलो, हल्के हल्के मोटे मिलेंगे। इस प्रकार ये काफी जगह पर लागू होता है। आपको ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा, मतलब ये नहीं कि पूरा 100 का 100 लागू होता है, लेकिन ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा जो एकदम मोटा है। समझ आए बात? मोटा, पूरा एकदम गोल मटोल बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है, और उसके बाद में वो ऐसा हो कि वो तनुक मिजाजी हो, बात बात पर गुस्सा करे, एक ना चिड़चिड़ा टाइप का हो। जो चिड़चिड़ा होता है ना वो पीला पित्त में आते हैं, इधर आते हैं चिड़चिड़े लोग। तो आपको मोटे लोग बहुत ही कम क्या मिलेंगे, ऐसे चिड़चिड़े, तनुक मिजाजी, गुस्सा, क्रोध स्वभाव वाले, ऐसे कम होगा नेचर।
समझ में आई बात? और नेगेटिव भी कम मिलेंगे। हालांकि नेगेटिविटी का है वो शरीर की बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ये पतले में और मोटे में भी हो सकता, लेकिन औसतन कम। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताए थे, 4 प्रकार बताए थे। किसने बताए थे? हिप्पोक्रेटस ने। अब मुझे आप ये बताओ, व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था? हिप्पोक्रेटस ने, ईसा पूर्व 4वीं सदी में। ये मैंने आपको लिखा था। और हिप्पोक्रेटस कहाँ के थे वो मैं बता देता हूँ। हिप्पोक्रेटस एक यूनानी विद्वान थे। क्या थे? यूनानी विद्वान। चलिए लिखना शुरू करो। हिप्पोक्रेटस एक यूनानी विद्वान थे। इन्हीं के, एक सेकेंड यार, हेलो मैं क्लास चल रही हूँ भाई, मैं 12 बजे। ठीक है ना। चलिए, इन्हीं के काल में पहली बार कहा गया था कि इन्हीं के काल में पहली बार कहा गया कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में अपना व्यवहार अलग ढंग से प्रकट करता है। अपना व्यवहार अलग ढंग से प्रकट करता है। जिसके कारण निम्न, आगे कारण आएगा कि वो अलग अलग व्यवहार क्यों प्रकट करता है। पीला पित्त की वजह से करता है, काला पित्त की वजह से करता है, स्लेश में या कप बोला जाता है, उसकी वजह से करता है, ब्लड की अधिकता की वजह से करता है, जिसके कारण निम्न है। और उन कारणों के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का। वहां पे एक बुक पड़ी है, लेके आना। हाँ, टेबल पे बुक है ना, हाँ वो लेके आना। और उन कारणों के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार है? पहले ये लिखो, फिर 4 प्रकार लिखाता हूं। लिख दिया यहां तक? चलिए, 4 प्रकार का होता है। अब ये लिखो, ये 4 लिख दो, 1 2 3 4 ऐसे। काले पित्त को क्या बोला हुआ? अभी देखेंगे ना। देखो अलग अलग क्या मनोवैज्ञानिक नाम देते हैं अलग। अभी देखेंगे। चार, ये 4 नाम लिख लो। अभी किसका पूछ रहे हो? अभी मैं देखूंगा, बताऊंगा, है ना।
एक सेकंड रुको, ये लिखो, फिर नंबर 1 लगाओ, पीला पित्त। चलिए लिख लिया, लिख रहे हो हैं? नहीं, पीला पित्त, काला पित्त स्लैश में अधिक रक्त, फिर नंबर पॉइंट 1 पीला पित्त, ऐसे लिख लिया तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में एक बार देखने पर आउटलाइन बन जाएगी दिमाग में। दस 45 तक पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपन व्यक्तित्व से जुड़े हुए पर्सन पिछले सालों में आए हुए डिस्कस करेंगे। इधर उत्साही, साहसी, हंसमुख, मोटे और क्या है, शांत व स्थिर भाव। लिखो पीला पित्त। नंबर 1 पर आता है पीला पित्त। जिन लोगों में पीला पित्त अधिक प्रभावी होता है या सक्रिय होता है, वे लोग कैसे होते हैं? गुस्सेल, तनुक मिजाजी, चिड़चिड़े, इस प्रकार के होते हैं। समझ में आई बात? लेकिन इनमें एक खूबी भी होती है, ये एक अनूठे प्रेम के धनी होते हैं। मतलब ये हर किसी से तो ऐसे मतलब अटैच नहीं होते, लेकिन जिसके साथ अटैच हो जाते हैं उसके लिए हमेशा ही क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसा पीला पित्त वालों में क्या होता है? गुण होता है। तो कोई बात नहीं, इनकी तारीफ और इनकी बुराइयां सब लिख लेते हैं यहाँ पर। जिन लोगों में पीला पित्त प्रभावी रहता है, पीला पित्त प्रभावी होता है, वह लोग गुस्सेल, क्रोधी, चिड़चिड़े, छोटी छोटी बातों से परेशान होने वाले, चिड़चिड़े, छोटी छोटी बातों से परेशान या बेचैन होने वाले, या बेचैन होने वाले। उसके बाद तनुक मिजाजी, परंतु अनूठे प्रेम एवं स्नेह के धनी होते हैं। अनूठे प्रेम व स्नेह के जिनके साथ मन से व्यवहार बना लेते हैं, उनके साथ हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। जिनके साथ मन से व्यवहार बना लेते हैं, उनके लिए हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। उनके लिए हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। ये आ गया पीला पित्त। अब देखना अपने आसपास किस किस के पीला पित्त है। मीनाक्षी काला पित्त में आते हैं। हाँ, किसको आता है वे जल्दी जल्दी गुस्सा? देखो कि हालांकि अपने कानूनी तौर पर ऐसे बोलते हैं कि जैसे गर्ल्स बॉयज़ में ऐसे इक्वलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, है कि नहीं? लेकिन ऊपर वाले ने इक्वलिटी दी ही नहीं। समझ में आई ना बात?
जैसे एक ही सेम चीज़ रखी हो, ऐसे नहीं कि मैं वेट उठाने में भार का कैसे बोल रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ दे रखी हो, कोई भी एक चीज़ हो, तो उसको एक गर्ल्स देखते हैं एक बॉयज़ देखते हैं, तो 70% चीज़ें ऐसी होती है कि देखने का नज़रिया अलग होता है। अब जैसे लड़के के कोई समस्या है तो लड़का क्या चाहता है, लड़का उस पर एक्शन चाहता है कि इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। अब उसको कोई आके ज्ञान दे तो बोले हाँ हाँ ठीक हो जाएगा ऐसे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको कब अच्छा लगेगा, जब उस प्रॉब्लम का क्या हो, सॉल्यूशन हो, उस प्रॉब्लम पर क्या हो, एक्शन हो। जबकि लड़कियों में क्या सिस्टम होता है, उसके जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको एक्शन नहीं चाहिए लाड लो, उसको अटेंशन चाहिए। समझ में आई ना बात, कि कोई उसको ध्यान से सुने, वो कोई उसको सुनकर नहीं है सीधा सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, तो फिर वो तुरंत ही बोलेगा आप तो कुछ समझते ही नहीं हो यार। अरे समझते क्या नहीं, उसको एक्शन चाहिए ही नहीं लाड लो, उसको अटेंशन चाहिए सिर्फ। समझ आई ना बात। तो अभी कोई बोल दे कि लड़के लड़के को समानता का अधिकार है, क्या समानता है, समानता है ही नहीं। 90% बीमारी है ना, 90% बीमारी सिर्फ सुनने की लाड, सिर्फ सुन लिया करो, ठीक है। एक बार क्या हुआ, कोई प्रिंसिपल साहब थे, उनके घर पर है ना मीटिंग रखी, सभी मीटिंग रखी, तो प्रिंसिपल साहब को बोले कि यार आप शादीशुदा हो फिर भी इतने खुश हो, आपकी खुशी का कोई राज, आपके कोई मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ हमको कुछ देखने को नहीं मिला, हम कब से घर आए। बोले कि थोड़ी देर बैठो आप, अभी आपको पता लग जाएगा। तो तभी उनकी वो वाइफ थी वो आई, और आते ही बोली कि सुनो, कि बोलो सुनाओ भाई, यही काम है हमारा सुनने का ही। तो बोले कि सूर्य है ना वो पश्चिम से उदय होता है, आपको पता है क्या। प्रिंसिपल साहब ने कहा बिल्कुल होता है, कि लोग बोल रहे ना कि लोग तो बेवकूफ़ है इसलिए बोल रहे, बिल्कुल पश्चिम से उदय होता है। वो चली गई, थोड़ी देर बाद वापस आई, आके बोली कि सूर्य ना वो पूर्व से उदय होता है, पूर्व से, ठीक है। बोले बिल्कुल पूर्व से होता है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है पूर्व से होता है, ये देखो ऑथेंटिक चीज़ है। बोले कि हाँ हाँ ठीक है। फिर तभी स्टाफ वाले बोले कि हाँ सर हमें आपकी वो खुशी का राज है वो हमें मालूम चल गया। तो बोले तो क्या है कि सिर्फ क्या देना है, अटेंशन देना है क्या नहीं। ये इनको ही पता है बालिकाओं को, लेकिन ये हाँ नहीं भरेगी, है क्या नहीं। अटेंशन की भूख होती है कि नहीं होती है, नहीं बोलेंगे हाँ मैं बता रहा हूँ ना होती है लाड लो, मुझे पता है, आप छोड़ो इसको। चलो ये हो गया, पीला पित्त हो गया अपना। अगला है काला पित्त। नंबर 2 काला पित्त। काला पित्त इसमें लिखना शुरू करेंगे कि जिन लोगों में काला पित्त सक्रिय होगा उनमें क्या क्या गुण पाए जाएंगे, इसके बारे में अपन बात करते हैं। जिन लोगों में काला पित्त अधिक प्रभावी होता है, जिन लोगों में काला पित्त अधिक प्रभावी होता है, वह लोग, अभी आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ ऐसे होते हैं हमारे आसपास, वे लोग सदैव दुखी, कोई बात हो चाहे ना हो दुखी, ठीक है, निराश, अवसादपूर्ण एवं विचलित व्यवहार के होते हैं। एवं विचलित व्यवहार के होते हैं, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते और खुद पर भी भरोसा नहीं होता इनको, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे खुद पर भी भरोसा नहीं होता। सफलता मिलने पर पल भर की क्या करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जीवन में सफलता मिल जाने पर पल भर की प्रसन्नता प्रकट करते हैं। जाने पर पल भर की प्रसन्नता प्रकट
आज इतना ही लिखें, ठीक है। चलिए अब मैं रिवाइज करता हूं इसको, ठीक है। चलो इधर ही कर देता हूं। देखो अपन ने कहां से पढ़ना शुरू किया था, जो युंग और जुंग का वर्गीकरण। ध्यान से सुनना भाई, एक बार पढ़ा हुआ है तुरंत ही रिपीट कर देते हैं ना तो वो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? दो, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। युंग या जुंग कौन था? ये सिगमंड फ्राइड का शिष्य था, जिसने 1923 ईस्वी में ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाला, राइट। और युंग या जुंग की एक फेमस पुस्तक थी, उसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ठीक है। इसके अनुसार व्यक्तित्व मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वह लोग होते हैं जो क्या रहते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, असामाजिक होते हैं, अपने आप में ही जीने वाले होते हैं। ऐसे लोग दार्शनिक, लेखक, वैज्ञानिक ऐसे लोग होते हैं। नंबर 2 पर आया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी लोग होते हैं वो सामाजिक, मिलनसार, फ्रेंडली नेचर के, घुल मिलकर रहने वाले, सहयोगी भाव वाले, आशावादी, ऐसे लोग होते हैं, वो किस में आते हैं? बहिर्मुखी में। फिर इसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें उपरोक्त दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अर्थात अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुण पाए जाते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो उभयमुखी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये बात किसने कही थी? इसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कही थी। इसके बाद में एक चीज आई थी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था हैंस आइजेंक ने। ये सबसे इंपोर्टेंट बात। उसके बाद अपन ने बात की थी हिप्पोक्रेटस था, उसके व्यक्तित्व वर्गीकरण को लेकर के। तो हिप्पोक्रेटस वो व्यक्ति था जिसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पूर्व, ईसा पूर्व 4वीं सदी में दिया। इसने कहा था कि दुनिया में लोगों में भिन्न भिन्न गुणों के आधार पर उनका व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसके कारण है वो निम्न है: पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष्मीय और अधिक रक्त। इनके कारण व्यक्तित्व में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? व्यक्तित्व पाए जाते हैं। पहला पीला पित्त। पीला पित्त के जो लोग होते हैं या जिनमें पीला पित्त अधिक प्रभावी होता है, वे लोग कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सेल होते हैं, तनुक मिजाजी होते हैं, लेकिन वो अनूठे प्रेम एवं स्नेह के धनी होते हैं। जिसके साथ रिश्ता बनाते हैं उसके प्रति हमेशा क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। उसके बाद में आया था काला पित्त। काला पित्त जिसमें अधिक प्रभावी होता है वो क्या होते हैं? वो अवसाद, निराशा, कुंठाग्रस्त भी होते हैं, ठीक है। और उनको किसी भी चीज में कोई विशेष रुचि भी नहीं होती है। मान लो उनको सफलता मिल जाए तो उस सफलता में या क्या करते हैं? वो पल भर की खुशी प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या होता है? काला पित्त। समझ में आ गई बात? चलिए